नमस्कार देशवासियों। रात का अंधेरा धीरे धीरे गंगा के पानी पर उतर रहा है। किनारे पर खड़े लोग दीप जलाकर उन्हें पानी में बहा रहे हैं। दूर कहीं आरती की घंटियां बज रही हैं। हवा में भक्ति है, श्रद्धा है और एक सवाल भी है, क्या सच में गंगा साफ हो रही है या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे हम सुनना चाहते हैं। गंगा, भारत की सबसे पवित्र नदी। हजारों सालों से लोग इसे मां कहते आए हैं। इसके पानी को अमृत माना गया। लोग मानते हैं कि गंगा का एक कण भी पापों को धो सकता है। लेकिन अगर आज आप गंगा के किनारे खड़े होकर पानी को ध्यान से देखें तो एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। पानी का रंग बदल चुका है। किनारों पर कचरे की परतें दिखाई देती हैं और हवा में एक हल्की सी बदबू तैर रही है। ये वही गंगा है जिसे हम मां कहते हैं। कहानी शुरू होती है हिमालय से, जहां गंगा का जन्म होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता साफ, ठंडा और चमकता हुआ पानी। पहाड़ों के बीच बहती गंगा बिल्कुल निर्मल दिखाई देती है। यहाँ पानी इतना साफ होता है कि नीचे पड़े पत्थर भी साफ दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे गंगा मैदानों की ओर बढ़ती है, कुछ बदलने लगता है। हर शहर, हर कस्बा, हर फैक्ट्री इस नदी में कुछ न कुछ छोड़ती जाती है। और यहीं से शुरू होती है गंगा की असली कहानी। भारत में करीब 40% आबादी गंगा बेसिन में रहती है। करीब 40 करोड़ लोग इस नदी पर निर्भर हैं। लेकिन हर दिन करीब 3 अरब लीटर गंदा सीवेज गंगा में गिरता है। ये सिर्फ गंदा पानी नहीं है, इसमें घरेलू कचरा है, फैक्ट्रियों के जहरीले केमिकल हैं और शहरों का अनट्रीटेड सीवेज है। सब कुछ सीधे गंगा में। सरकार ने इसे रोकने के लिए कई योजनाएं शुरू की। 1986 में शुरू हुआ गंगा एक्शन प्लान। उद्देश्य था गंगा को साफ करना, लेकिन सालों बाद भी हालात ज्यादा नहीं बदले। फिर 2014 में शुरू हुआ नमामि गंगे मिशन। सरकार ने कहा अब गंगा को सच में साफ किया जाएगा। हजारों करोड़ रुपए का बजट, सैकड़ों प्रोजेक्ट्स, नई तकनीक, नए प्लांट, नए वादे। कागजों पर सब कुछ शानदार दिखाई देता है, लेकिन असली सवाल यह है कि जमीन पर क्या हो रहा है। वाराणसी, गंगा का सबसे पवित्र शहर। यहां हर दिन लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं। लोग मानते हैं कि यहां गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है। लेकिन इसी शहर में करीब 30 से ज्यादा नाले सीधे गंगा में गिरते हैं। इन नालों से हर दिन हजारों लीटर गंदा पानी नदी में जाता है। कागजों में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं, लेकिन कई बार ये प्लांट पूरी क्षमता से काम नहीं करते। कभी बिजली की कमी, कभी तकनीकी खराबी, कभी रखरखाव की समस्या। और जब ये प्लांट बंद होते हैं तो सारा गंदा पानी सीधे गंगा में। कानपुर की कहानी और भी गंभीर है। ये शहर चमड़े की फैक्ट्रियों के लिए मशहूर है, लेकिन इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल गंगा के पानी को जहरीला बना देते हैं। क्रोमियम जैसे खतरनाक तत्व पानी में मिल जाते हैं। ये सिर्फ पानी को खराब नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे इंसानों के शरीर में भी पहुंच जाते हैं। रिसर्च बताती है कि गंगा के कई हिस्सों में पानी में बैक्टीरिया की मात्रा सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा है। कुछ जगहों पर यह स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच चुका है। और फिर भी लाखों लोग इसी पानी में स्नान करते हैं, इसी पानी को पीते हैं। ये आस्था है या मजबूरी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गंगा सिर्फ शहरों से ही नहीं, हमारी परंपराओं से भी प्रभावित होती है। हर साल लाखों टन पूजा सामग्री गंगा में बहा दी जाती है। फूल, कपड़े, प्लास्टिक, मूर्तियां। कुछ जगहों पर अध जले शव भी नदी में बहाए जाते हैं। ये सब मिलकर गंगा के पानी को और भारी बना देता है। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद भी है। कुछ जगहों पर बदलाव दिखाई देने लगा है। कई शहरों में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। घाटों की सफाई के लिए मशीनें लगाई गई हैं। कुछ इलाकों में औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए फैक्ट्रियों पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। और धीरे धीरे कुछ हिस्सों में पानी की गुणवत्ता बेहतर भी हुई है। लेकिन गंगा इतनी बड़ी है और समस्या इतनी गहरी कि सिर्फ सरकारी योजनाएं ही काफी नहीं हैं। असल सवाल हमसे जुड़ा है। हम हर दिन कितना कचरा पैदा करते हैं? हम उसे कहाँ फेंकते हैं? हमारे शहरों की नालियां आखिर कहाँ जाकर मिलती हैं? जवाब अक्सर एक ही है, गंगा। कभी कभी लगता है कि हम गंगा से प्यार करते हैं, लेकिन उसी गंगा को हर दिन चोट भी पहुंचाते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भारत की संस्कृति है, इतिहास है और करोड़ों लोगों की जिंदगी है। अगर गंगा बीमार है तो शायद हमारा समाज भी बीमार है। आज भी सुबह होते ही हजारों लोग घाटों पर आते हैं। आरती होती है, घंटियां बजती हैं, लोग हाथ जोड़कर कहते हैं गंगा मैया की जय। लेकिन शायद अब समय आ गया है कि ये जयकारा सिर्फ शब्द न रहे, क्योंकि गंगा को हमारी पूजा नहीं, हमारी जिम्मेदारी चाहिए। अगर आज हमने गंगा को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां शायद सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी भारत में एक नदी बहती थी जिसे लोग मां कहते थे। धन्यवाद। आप देख रहे थे शिक्षा सेतु।